बदलाव का दूसरा नाम महराज मलिक और महराज मलिक ने बदलाव के नाम पर ही वोट लिए और यहाँ तक महराज मलिक पहुंचे। कुछ रोज कबल कंट्रोवर्सीज में भी रहे, लेकिन उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आज जिस तरह से खबरें गर्दिश कर रही है बाई इलेक्शंस की, अगर हम बात करें बडगाम हो या फिर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी हो, महराज मलिक की पार्टी भी जो है इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। जिस तरह से खबरें सुबह से गर्दिश कर रही है, इसी सिलसिले में हम इनके पास भी आए। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम पंचायती चुनाव की बात करें तो पंचायत चुनाव के लिए भी ये बिल्कुल तैयार है। नौजवानों को आगे आने की जो है गुजारिश करते हैं, उन्हें अपील करते हैं, आप सामने आ जाइए, पढ़े लिखे नौजवान बदलाव ला सकते हैं। लेकिन बदलाव के नाम पे जब इन्होंने अपनी सियासत शुरू की थी और आज यहाँ तक ये पहुँचे, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि बदलाव कहाँ तक पहुँचा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से असेंबली में आपने काम किया, अपने लोगों की आवाज़ उठाई, उसके बाद असेंबली ख़त्म होने के बाद जो एमएलएज हैं वो अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में चले गए। महराज मलिक जम्मू में अभी ऑफिस में बैठे हैं, लोगों को यहाँ पर सुन रहे हैं। लेकिन बदलाव, जिस बदलाव की आप बात कर रहे थे, कहाँ तक पहुँचा वो बदलाव? देखिए, ये जहनी बदलाव है। जब तक ना आप जहनी तब्दीली लाएंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि जिस नज़रिए से लोग सियासत को देखते हैं उस सियासत को बदलना पड़ेगा, सोच को बदलना पड़ेगा। मेरे लोगों ने वो करके दिखाया। महराज मलिक को चुनने के बाद पैसे को छोड़कर, ताकत को छोड़कर या शराब को छोड़कर या खौफ से निकलकर महराज के साथ खड़े हुए। जहां महराज के पास कुछ नहीं था, लोगों ने सारी चीज़ें महराज के साथ झोंक दी और महराज को बनाने में एक अहम रोल अदा किया। वरना अगर मेरी एक पुरानी वीडियो देखेंगे, एक छोटा सा क्लिप है, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं कि महराज को बनाने के लिए, महराज को अगर बनना है तो आवाम को महराज को पढ़ना होगा, और महराज को पढ़ा है आवाम ने, तब जाके मैं एमएलए बना। अभी काम पूरा नहीं हुआ, मैंने कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी काम नहीं किया है, काम अभी करना बाकी है और बड़े पैमाने पे इस काम को किया जाएगा। अभी आप देखेंगे बदलाव होता कैसे। अभी तो सोच का बदलाव है। अभी तो मसा कन्फ्यूजन ये है कि लीडर किसको बनना होता है और लीडर होता कौन है। पहले ज़माने में जब हमारे इलाके में लीडर आता था तो उसके लिए घोड़े, ताम झाम का इंतज़ाम होता था, है ना। अब वो माहौल फिलहाल मैंने ख़त्म किया। महराज एमएलए है, कोई फ़र्क नहीं, कोई भी जहनी बदलाव लाया। हाँ, एग्जैक्टली, मैं बन गया, इससे बड़ा बदलाव क्या हो सकता है। मतलब अगर महराज जैसा आदमी, नौजवान ऐसा बन सकता है तो यकीनन ये बहुत बड़ा बदलाव। और कॉन्स्टिट्यूंसी की जहानत आपने चेंज की, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो उनके जहन है उनको तब्दील कर। सबसे पहली बात, लोग सोचते हैं कि सियासत हम कर नहीं सकते। जो एक आम आदमी घर को चला सकता है, जो एक परिवार की फ़िक्र कर सकता है, वो सियासत कर सकता है। जो अपने परिवार के साथ इंसाफ कर सकता है वो सियासत के मैदान में आ सकता है। मैं कहता हूँ हर आदमी, हर वो आदमी जो घर को चला रहा है, आपके घर की जिम्मेदारी कौन उठा रहा है, आपके कपड़ों का इंतज़ाम कौन करा रहा है, आपकी किताबों की फ़िक्र कौन कर रहा है, आपकी बेहतर तालीम के बारे में कौन सोच रहा है, आपके परिवार के अंदर कोई ऐसा जिम्मेदार है जो आपकी घर की छत बनाया है, आपके घर की साफ सफाई का रोज़ का ख्याल करता है। क्या बात कर रहे हो। हर वो आदमी उस दलदल से निकल आए कि हम सियासत नहीं कर सकते, एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और इसको करना पड़ेगा। वरना इन लोगों ने ठप्पा लगा के रखा है, जिसको पार्टी टिकट देगी वही जीतेगा। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ कि मेरा एक आम आदमी पार्टी का संगठन बने, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ लोग जागें, अपना मुस्तकबिल खुद लिखें। अभी सरपंची के चुनाव हैं, पंचायत के अंदर ईमानदार खड़ा करें। फिलहाल तो ईमानदार को खुद खड़ा होना है। मैं तो चाहता हूँ कि ईमानदार खुद खड़ा हो। अगर वो खड़ा नहीं हो रहा है, लोग उसको मजबूर करें। कम से कम यार उसको तो खुदा का खौफ हो। पढ़े लिखे नौजवान सामने नहीं आते हैं बस। अरे मैं तो आ गया, वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पार्टियों में कुछ नहीं रखा है, पार्टियों में कुछ नहीं रखा है, बस आपकी सोच क्या है वो ज़रूरी है। और अगर पार्टियों के साथ इसलिए होना होता है क्योंकि आपको पार्टियां फिर वो काम करने नहीं देती हैं, वो बात बोलने नहीं देती हैं। जैसे मैं हूँ, मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूँ, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, जो भी जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है मैं उसके मुखालिफ बोल रहा हूँ। बीजेपी के मुँह पे ताले हैं, एनसी के मुँह पे ताले हैं, कांग्रेस के मुँह पे ताले हैं, मेरे मुँह पे ताला नहीं है।
मैं तो वही बात बोलूँगा जो जम्मू कश्मीर का एक नागरिक फेस कर रहा है। और मुझे इस बात को बोलने के लिए मुझे पार्टी ने कभी भी ऐसे बंदिशें नहीं लगाई। वो भी चाहते हैं कि हम देश के अंदर बदलाव लाए, और हम इसी सोच से आए हैं। ये हमारा काम नहीं है, ये लोगों का काम है, ये हर उस नौजवान का काम है जो अपने माशरे को बेहतर करना चाहता है, अपने मुल्क के बेहतरी के लिए उसमें योगदान देना चाहता है। अभी पोस्टें 30,000 निकली है, भरे ना फार्म नौजवान, जो नौकरियां इन्होंने पैसा देकर लूट ली। आपको पता है, मतलब केएस की नौकरी के लिए 45 लाख बोली लगी। कहाँ जाएगा वो गरीब का बच्चा? और ये बोलेंगे महराज बोलता है। अरे जिन बच्चों ने पढ़ाई की, रात दिन मेहनत की, उसकी तो बोलियां लगती हैं। स्कैम हुए, आप इनसे उम्मीद कर रहे हैं? अरे उस सिस्टम में उतर जाओ, खुद अपने हाथ में इख्तिदार लो और बदलो निज़ाम को। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं एमएलए हूँ, मेरे पैसे के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों ने ताकत मुझे दी है और मैं अपनी मर्जी से लोगों के हित में लगाऊंगा, मुझे कोई नहीं पूछेगा। यही बात मैं बता रहा हूँ। आप उस सिस्टम के अंदर चले जाओ जहाँ से आप आने वाली नस्लों को तो कम से कम इंसाफ दे सकते हो। अगर आगे लोगों ने हमारे मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया तो आप भी चाहते हो कि वो नस्ल भी रोए जो आएगी। अरे कम से कम किसी न किसी को तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और नौजवानों को आना पड़ेगा। 30,000 पोस्टें एक हैं, उसके बाद 5 साल के बाद एक बड़ा दंगल होगा जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसे आप असेंबली कहते हैं। उसमें हम नए नौजवानों को लाएंगे, एमए, एमफिल, पीएचडी, जिनने लाठियां खाई हैं, वो ऐवान में अपना मुस्तकबिल, अपने मुस्तकबिल के साथ साथ नई नस्लों का मुस्तकबिल खुद लिखेंगे। जिन पोस्टों की आप बात करें, उससे कबल 2 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं, उसके लिए जो खबरें सुबह से गर्दिश कर रही है, करेंगे। महराज नहीं लड़ेगा, बल्कि हम चाहते हैं हम उन लोगों को सपोर्ट करें, उन लोगों को सपोर्ट करें जो माशरे के अंदर अच्छा नाम रखते हैं, लेकिन उनके पास वो वजूद नहीं है। वो उनको खौफ लगता है कि एमएलए बनने के लिए इतना पैसा चाहिए। हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, मैं सपोर्ट करूंगा। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख मैं भी दे सकता हूं, आप मुझे तनख्वाह दे दूंगा अगर उसको कहीं ज़रूरत पड़े। ऐसे हज़ारों लोग हैं जो उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन असल बात यह है उसका पैसा मैं लगने नहीं दूंगा। शर्त यह है कि वो ईमानदार होना चाहिए, शर्त यह है कि वो माशरे को बेहतर करने के लिए आ जाए। आपने कहा पैसा लगता ही नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ लगता है यार। खाना पीना, कुछ लोग हो चलने फिरने, गाड़ी, तेल शेल उतना तो होना चाहिए। जैसे मुझे 14 लाख खर्च हुआ, इसमें क्या है? अब गाड़ी शाड़ी, खाना पीना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको खाने की तक नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुर्बानी दे सकते हैं। यहाँ जब कोई इंसान मर जाता है ना, तो उसके मातम में, जनाजे में हज़ारों भीड़ इकट्ठी होती है। अरे जलसे में वही उसी तर्ज पे इकट्ठे हो जाओ, उसको दो जिंदा होने का सबूत। अगर वो मर जाए, उसके जनाजे में हज़ारों की भीड़ लगाते हो। जिस वक्त वो आपकी बेहतरी के लिए खड़ा है, उसके साथ भी मुफ्त में खड़े हो सकते हैं, लोग खड़े हो सकते हैं। जनाजे से बेहतर है अगर उसके ज़िंदा होते हुए उसका साथ दो, उसको यकीन आएगा कि इतनी आवाम मेरे से मतलब हमदर्दी रखती है। ज़िंदा होकर ये ज़िंदा होने का सबूत दो, ताकि जनाजे से पहले भी उसके साथ खड़े हो जाओ। नौजवानों का जहन आपने ज़रूर चेंज किया, लेकिन जो लोग आपके लिए कहते हैं जनाब अब यहाँ एमएलए बन गया था, इस स्टेज पे पहुँचा, ये कुर्सी पे पहुँचा, लेकिन अब इसको थोड़ा अपने आप को कंट्रोल में रखना था, ये जी ऐसे बात करता है, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। ऐसे करो या वैसे करो, हमने करना है काम। अगर ये काम करेंगे मुझे कोई एतराज़ नहीं। मेरा दुश्मन ज़ाती कोई नहीं है, ना मैं किसी का दुश्मन हूँ और ना कोई मुझे माने। जो मेरे मज़लूम का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, ये मेरी बात याद रख लेना। और अगर मज़लूम उसके गरेबान तक नहीं जा सकता है तो महराज उसकी तरफ से उसके गरेबान तक जा सकता है। मैंने एक बात कही है, शायद आप भूल रहे हैं, कि जो मेरे गरीब की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ करेगा, मैं उसकी इज़्ज़त उतारने में कमी नहीं करूँगा। देखिए ये बात साफ़ है, अगर एक बुज़ुर्ग इंसान 80 साल का बुज़ुर्ग उसकी इज़्ज़त का ख्याल नहीं करेंगे, उसकी गरीबी का एहसास नहीं करेंगे, तो मैं उनकी बहादुरी को सलाम कैसे करूं? मैं उनकी उस जाहिलियत को कैसे कबूल करूं? और उस गरीब के आंसू अगर उसकी वजह से गिरे हों तो वैसे देखिए ये हक है, हमें सिखाया गया है। मैं एक मुसलमान हूँ, हमें सिखाया गया, और हर धर्म में ऐसा ही होगा, हर धर्म में ऐसा ही होगा। मुझे नहीं लगता, मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन होगा कि इंसानियत के साथ खड़े हो जाओ, मज़लूम का साथ दो, जो बेबस और लाचार है उसके साथ खड़े हो जाओ। मैंने देखा है तमाशा, इवन कि आप मुझसे अंदाज़ा लगा सकते हो, ये जो कल का परसों का वाक़या, उसकी फैमिली रो रही थी। उन्होंने कहा, सुन लीजिए, उसके सर को मूंद दिया गया और बताया जा रहा है कि वो बीजेपी का है। अरे उसका कसूर ये है वो पढ़ा लिखा है,
वो परेशान है, उसकी परेशानी को समझा किसी ने नहीं, लेकिन महराज समझ सकता है कि उसकी ये हालत क्यों हुई है। और इस दौर जदीद के अंदर भी अगर उसने तालीम हासिल की और दर बदर की ठोकरें खाई, मुझे उसका दुख है, मुझे उसका दुख है। और मैंने उसी दिन कहा था कि गलत हुआ। कोई मजबूरी हो सकती नहीं, बिल्कुल। अरे क्यों, आप क्यों चोरी करोगे मेरे यहाँ घर में आकर? बदनामी उठानी है? अरे बदनामी का सहरा कौन अपने सर लेना चाहता है? जब वक़्त के हालात इंसान को मजबूर करते हैं तो हम भी इनके पाँव पकड़ते हैं। मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूँ या जिन लोगों पे आप मुझ पे सवाल कर रहे हैं, अरे हम भी लाचारी मजबूरी में कई किलोमीटर सफ़र करने के बाद, कुछ पैसा खर्च करने के बाद भी अगर इंसाफ नहीं ले पाते हैं तो फिर वैसे लोगों का क्या करना? दर्द होता है यार, तकलीफ़ होती है। वही उस नौजवान की बात है, उसे मजबूर किया गया और वक़्त के हालात ने उसे उस काम को करने के लिए। और उसकी फैमिली को मैंने देखा, उनकी आंखों से आंसू, उसकी माँ रो रही थी। मैं समझ सकता हूँ एक माँ का बेटा जिसका इन्होंने क्या क्या हाल किया, मैं तो बोलूँगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर उन लोगों ने किया, लोगों ने खबरें चलाई, वो काम नहीं होना चाहिए। आपने उसके लिए क्या किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। बहरहाल नौजवानों के पास मौका है, जम्मू कश्मीर के अंदर एक मौका आया है। इससे ना सरकार को फ़र्क पड़ेगा अगर हम चुनाव लड़ेंगे, मेरा ये इंटेंशन था। अगर हम यहाँ पर नगरोटा या इन 2 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे या कश्मीर में, तो इससे ना सरकार को नुकसान होगा या सरकार गिरने का ख़तरा है। लेकिन एक चीज़ है, लोगों को अपना आप साबित करने में एक मौका है। और दूसरी बात, इसमें एक बहुत बड़ी बात यह होगी कि अगली बार जब असेंबली लगेगी तो महराज अकेला नहीं होगा, क्योंकि इस बार की बात करने के लिए अगर देखिए ये लोगों तक है, फैसला लोगों का है। महराज आज है, कल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ठप्पा लगा के रखना है, मैंने नहीं, अगर मुझसे कोई बेहतर आता है दे दो। लेकिन अगर आवाम ये काम करेगी, चाहे वो यहाँ के हों या वहाँ के, दोनों को लोगों को मौका मिला है, जम्मू को भी और कश्मीर को भी। देखिए अगर जम्मू के लोग जम्मू के लिए मिल के लड़ेंगे और एक ऐसे आदमी का इंतखाब करेंगे जो असेंबली के अंदर बात करे, जो जम्मू के मुद्दों पर चर्चा करे और जो जम्मू के मुस्तकबिल को बेहतर लिखने का काम करे, ख्वाहिश करे, वैसे आदमी को एक तो चुनना पड़ेगा। अब सरकार का मामला इधर भी नहीं है, उधर भी नहीं है। देखिए ना बीजेपी के तो बनेंगे, अगर बीजेपी जीते या एनसी जीते, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आम आदमी जीते, अगर एक आम आदमी का वजूद जीते, तो यकीन जानिए अकेला महराज नहीं होगा। 3 आवाज़ें 3 जगहों से, 3 सीटों से उठेंगी तो बड़ी बात नहीं, जम्मू कश्मीर में बदला। और इनको समझ आएगी, भाजपा को समझ आएगी, सरकार को समझ आएगी कि लोग आपसे नाराज़ हैं। अगर सरकार ने काम नहीं किया, अगर आपको नाराज़गी है तो बटन की बदली करनी पड़ेगी। अगर आपको नाराज़गी भाजपा से है तो आज ही समझाने का वक्त है, ताकि ये समझें और आपके काम करें। वरना ये 4 साल आपके काम करने वाले नहीं, आने वाले 4.5 साल। आप सबूत दे दो कि तुमने काम नहीं किया या तुम नहीं करोगे, अगर लोग मुझे मान लेंगे। देखिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर जा रहा हूँ कि आपकी आवाज़, आपकी जोश से, आपके जज्बे से, आपकी बातों से ये आपकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि 5 साल तक आपने इनको अपना वजूद दे दिया। ये नहीं हटेंगे, लेकिन हटेंगे तब जब इनकी आप यहाँ हटोगे। जब आप जम्मू के डिवीज़न में 1 सीट की बदली यहाँ पर करोगे, 1 सीट की बदली वहाँ पर करोगे, यकीन मानो मजबूर होकर सरकार को समझना पड़ेगा और दिल्ली तक गूंज उठेगी कि लोग बदल रहे हैं। और अगर आपने जम्मू कश्मीर की आवाज़ को और बुलंद करना है तो इन 2 सीटों को किसी भी पार्टी को, एनसी को दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाजपा को दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर खुद को दोगे, आम आदमी को दोगे, खुद के वजूद को दोगे, यकीन मानो देश के अंदर इनकलाब आएगा, बदलाव आएगा। और जो लोग मेरे साथ खड़े हैं वो मेरी बात को समझेंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है। ये ना भाजपा को चाहिए, ना ये एनसी को चाहिए। ये अगर चाहिए तो जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए, जम्मू कश्मीर के नौजवान को, वो पढ़ा लिखा नौजवान खड़ा हो जाए जो हालात से तंग आया है और जो ये तमाशा असेंबली का बाहर देख रहा था, आज उसे मौका है। 4.5 साल अभी बाकी है, वो अंदर आ जाए और अंदर से आवाम की आवाज़ को बुलंद करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।